मित्रों, दोस्तों, भारत त्योहारों का देश है। हमारे देश में महिलाएं वर्ष की 4 चौथ करती है, जिसमें करवा चौथ सबसे बड़ी चौथ माना जाता है। यदि चौथ का उद्यापन करना हो तो इसी करवा चौथ के दिन किया जाता है। तिल चौथ, अलग अलग नाम से हर 3 महीने बाद एक चौथ आती है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इन चौथ के उपवास या व्रत करती हैं। जो महिलाएं स्वस्थ होती हैं वह निर्जला उपवास करती है, पूरे दिन भर पानी नहीं पीती है, शाम को चंद्रमा देखकर अपने पति के हाथ से पानी पीकर उस व्रत का समापन करती है। यदि आप करवा चौथ का उद्यापन संपूर्ण विधि देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें करवा चौथ का उद्यापन करना का पूरा वीडियो बताया गया है। इससे आपको सावधानी होगी। इस उद्यापन में अपने परिवार की समस्त सुहागिनों को निमंत्रण दिया जाता है। सभी को अपने घर पर बुलाकर वहीं चौथ माता की पूजा की जाती है। सारी तैयारियां जो व्यक्ति या जो महिलाएं उद्यापन करती है उसी के घर पर की जाती है। सारी महिलाएं वहीं पूजा करती है, अपने पति के संग आकर वहीं उस उपवास व्रत का समापन करती है। ये दोस्तों, भारत में औरतों के त्यौहार सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना के लिए करवा चौथ का उपवास रखती है। इस व्रत को रखने और उसका समापन करने के लिए कुछ नियम और विधियां बनाई गई है, जिनका पालन करना आवश्यक माना जाता है। करवा चौथ व्रत करने का सुबह व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें महिलाएं और स्वच्छ कपड़े पहने। अपनी सास द्वारा दी गई सरगी खाकर व्रत का शुरुआत करें, जिसमें पानी वाले फल, नारियल पानी, प्रोटीन और फाइबर युक्त भोजन शामिल होता है। इससे दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। सर्दी के बाद निर्जला का संकल्प लें। शाम के समय महिलाएं स्नान के बाद पूजा की तैयारी करती हैं। पूजा स्थल पर गेरू से करवा माता की आकृति बनाई जाती है। चावल के आटे से करवा का चित्र बनाएं। करवा चौथ की थाली में चलनी, मिट्टी का करवा, पानी से भरा लोटा, दीपक, सिंदूर और मिठाई रखते हैं। गणेश जी की मूर्ति या चित्र, शिव पार्वती, करवा माता की पूजा करें और इन्हें फल फूल और मिठाई से अर्पित करें। उसके बाद महिलाएं करवा चौथ की कहानी सुनती है। रात्रि के समय व्रत खोलने से पहले महिलाएं चांद के निकलने पर चलनी में पहले चांद को देखती है, फिर पति का चेहरा देखती है। चंद्रमा को जल अर्पित या अर्घ्य देने के बाद कुछ मंत्र वगैरह जाप करती है। पति के हाथों से पानी पीकर मिठाई खाकर व्रत पारण करती है। इसके बाद हल्का भोजन किया जाता है। करवा चौथ के उद्यापन की विधि के लिए 14 वर्ष तक पहले करवा चौथ का व्रत किया जाता है। 14 महिलाओं को आमंत्रित किया जाता है। सूर्य चंद्रमा होते हैं। उस मिलाकर 16 हलवा पूरी, स्वाद की सामग्रियाँ, चूड़ी, बिछिया, सिंदूर, मेहंदी आदि। दान दक्षिणा के लिए पैसे, एक सुहागन का जोड़ा, एक पैंट बुशर्ट। एक दिन पूर्व सुहागिन महिलाओं को सुपारी या मेहंदी देकर के निमंत्रण दिया जाता है। उद्यापन वाले दिन सामान्य करवा चौथ व्रत की तरह उनसे पूजा करती हैं। हलवा पूरी, अन्य सात्विक भोजन
बिना लहसुन प्याज के तैयार करते हैं। थाली में 13 थालियों में 4-4 पूरी और थोड़ा हलवा रखकर महिलाओं को परोसा जाता है। शाम को पूजा और कथा के बाद पहले अपनी सास भाभी आशीर्वाद लें, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, फिर 13 महिलाओं को भोजन कराएं। उनके बाद उन्हें महिलाओं को सुहाग की कुछ सामग्री या दक्षिणा भेंट करें। एक थाली सास के लिए भोजन के साथ सुहाग की सामग्री रखें। पैसे पल्लू से थाली पर हाथ फेर कर इसे सास को भेंट करें। पैर छूकर आशीर्वाद लें। सभी महिलाओं को टीका लगाकर सम्मानपूर्वक विदा करें। अगर 13 महिलाओं को घर पर बुलाना संभव न हो तो उनके लिए भोजन, सुहाग की सामग्री जैसे घर भी पहुंचाई जा सकती है। उद्यापन के बाद यदि शारीरिक रूप से सक्षम हो तो करवा चौथ का व्रत जारी रखा जा सकता है। हालांकि स्वास्थ्य साथ न दे तो निर्जला व्रत के बजाय फलाहार या एक बार पानी पीकर व्रत करने का नियम भी अपना सकते हैं। उद्यापन के बाद भी दान पुण्य और व्रत के नियमों का पालन करना अति महत्वपूर्ण माना जाता है।